हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज का ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फॉरेस्ट गार्ड पदों पर भर्ती 2024 योग्यता 12वीं पास आवेदन शुरू हो गया है और इसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे। यह जानकारी क्या है तो देख लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड पदों पर भर्ती 2024 योग्यता 12वीं पास के लिए है। आवेदन शुरू हो गया है, यहाँ से कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। फॉरेस्ट गार्ड 5 रिक्रूटमेंट वन रक्षक पदों पर नई भर्ती आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड एवं टेक्नीशियन पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। वैकेंसी के बारे में आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी पोस्ट में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, उसे देखिए। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। वन रक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 तक रखी गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी समय सीमा को ध्यान में रखकर अपना आवेदन फॉर्म संपूर्ण कर लें, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। आयु सीमा। वन रक्षक पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। एवं टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 15 मार्च 2024 को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी आयु सीमा को प्रमाणित करने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ किसी बोर्ड कक्षा की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। यानी किसी बोर्ड परीक्षा जो दिए हों, जैसे 10वीं 12वीं, उसका रिजल्ट और जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से ही आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। वन रक्षक एवं टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क निम्नलिखित रखा गया है। उम्मीदवारों को रुपये का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। 1000 रुपये, ये 400 रुपये आवेदन शुल्क और 600 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। आगे देखिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के पक्ष में दे। आवेदन शुल्क के भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं है। पीएच महिला उम्मीदवारों को केवल आवेदन शुल्क के भुगतान से छोड़ दी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को केवल आरक्षित पदों के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि प्रोसेसिंग शुल्क सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के पक्ष में दे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी पोस्ट में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है। शैक्षणिक योग्यता। देखिए साथियों, ये जो बताया जा रहा है हिंदी कन्वर्जन में, अभी हम आपको एक नोटिफिकेशन जो वेबसाइट से मिला हुआ नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन दिखाएंगे। और इसको देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में यदि देखेंगे तो कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में आप अच्छे से देख लीजिए। और यदि उस नोटिफिकेशन को हिंदी वर्जन में देखना है तो हिंदी वर्जन में देखने के लिए आप उसको ट्रांसलेट गूगल से कर लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें हिंदी वर्जन को पहले समझ लेते हैं। वन रक्षक एवं टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रखी गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान विषय में 12वीं पास। नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षावधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवा दी गई है। आवेदन फॉर्म कैसे भरें। वन रक्षक पदों पर भर्ती आवेदन फॉर्म के लिए निम्न स्टेप फॉलो करें। आवेदनकर्ता, पहला बिंदु देखिए, आवेदनकर्ता सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। भर्ती के
ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर स्टेप बाय स्टेप चेक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवाएं। संपूर्ण दस्तावेज संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म में भरें एवं उसके साथ संलग्न करें। कैटेगरी वाइज आवेदन फॉर्म शुल्क का भुगतान करें। आवेदन फॉर्म संपूर्ण तरीके से भर लेने के पश्चात अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित पते पर भिजवा देवें एवं आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट अवश्य निकाल कर रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ सकती है और पड़ेगी ही। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इंपॉर्टेंट लिंक में ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, तो इन तीनों को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन को आपको इंग्लिश वर्जन में जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये नोटिफिकेशन खुल चुका है साथियों। अब इस नोटिफिकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप पूरी पेज दिखा रहे हैं। तो ये है काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय, पीओ मल्लेश्वरम, बेंगलुरु। ये देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इस पर आप एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट इन द प्री सब्सक्राइब फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन द ICFRE, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IWST बेंगलुरु। देश पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लिएबिलिटी इन। ये इसको आप अच्छे से थोड़ी देख लीजिएगा। इसका हिंदी कन्वर्जन बनाने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पर देखिए नेम, ये सीरियल नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट, पे मैट्रिक्स लेवल और एक पोस्ट, एज लिमिट और कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये है टेक्नीशियन के लिए। और ये पे मैट्रिक्स लेवल 3/7 CPC। 4 पोस्ट हैं। नॉट बिलो 18 ईयर, मतलब 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए 10+2 यानी 12th इन साइंस फॉर्म आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with at least 1 year ITI certificate course in woodwork technician of diploma in advanced woodworking, diploma in plywood and panel product technology from a government recognized institution। टेक्नीशियन के लिए देखिए ITI ज़रूरी है, ITI इसमें होना अनिवार्य है, तभी आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दूसरा पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड। देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 2/7 CPC। तो ये नॉट बिलो ईयर, 18 से कम नहीं होना चाहिए। एक्सीडिंग 27 ईयर, मतलब 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक जो कैटेगरी दिया है दोस्तों, इस कैटेगरी को अच्छे से समझिए। थोड़ी टेक्नीशियन में हम चलते हैं। तो इसमें जनरल, OBC, SC और EWS वाले एक एक पोस्ट दिया गया है, और जबकि फॉरेस्ट गार्ड में 4 OBC के लिए है। इस पर देखिए एलिजिबिलिटी में क्या है इसकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 12th पास विद साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। द अपॉइंटीज विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोविजनल पीरियड। नियुक्ति के बाद आपको, ये प्रोविजनल पीरियड कहलाता है, इस पर आपको आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आगे एक और इसकी योग्यता क्या होगी, मतलब क्या क्या इसमें होता है फिजिकली वगैरह, तो ये देख लीजिए। फिजिकली स्टैंडर्ड में मैन के लिए क्या है, वॉक 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा। और हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसन एंड एक्सपेंसन मतलब बिना सीना फुलाए, और सीना फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर विद एक्सपेंसन, मतलब फुलाने के बाद। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर वोमैन के लिए देखिए क्या है, यानी महिलाओं के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है कि उनको 14 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में, और हाइट इनकी मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसन का मतलब बिना फैलाए, यानी बिना फुलाए, और 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, इस जानकारी को आप अच्छे से देख लीजिए। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया है हिंदी वर्जन में, और इसे आप और अच्छे से चेक कर लें और फॉर्म भर सकते हैं साथियों जो एलिजिबल हैं। और आप इसकी नोटिफिकेशन
के लिए मैं जो लिंक बताया वहाँ पर जाकर आप इसको लिंक ओपन कर सकते हैं और ये आपको पूरा मिल जाएगा। ये कई पेज का है। और देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, फुल नेम, कैसे क्या भरना है फॉर्म, ये फॉर्म देख लीजिएगा टेक्नीशियन के लिए। और इसी प्रकार से आगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है। ये वन चौकीदार के पद हेतु आवेदन, ये इस फॉर्म को देखिए कैसे भरना, क्या क्या चीज़ चाहिए। ये बड़े अक्षर में आवेदक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, ये तो सब जानते हैं, फॉर्म कई बार तो भर ही चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़। तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।